जुर्म करके और जय श्री राम का नारा लगा देने से इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया जा सकता। नंबर एक। नंबर दो, जो जुर्म करके और जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं राम के नाम को भी बदनाम कर रहे हैं। लेकिन जब कोई मुस्लिम अपराध करता है, जैसे राजस्थान में हुआ था, गर्दन काटी गई थी एक टेलर की, तो वहाँ भी तो नारा लगाया गया था कि अल्लाहू अकबर। देखिए, जुर्म करने वाले की ना ही तो कोई जाति होती है ना ही कोई धर्म होता है। जुर्म करने वाला एक जुल्मी होता है। और यहाँ पे जो हम केवल मानवता को जाति और धर्म में बांट के और जो आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं, ये एक दुख का विषय है। ये जो तीनों जो युवक हैं, अभी इसमें यंग हैं बिल्कुल, ये कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? रामनवमी की शोभा यात्रा निकलती है, हनुमान जयंती, उसमें मैंने देखा है तलवारें लहराई जा रही हैं। जो एक कानून का खौफ उनके अंदर होना चाहिए था, वो कानून का खौफ उनसे इन्हीं के द्वारा निकाला जा रहा है। इन्हीं जो हिंदू पर्व हैं और जो संगठन मस्जिदों के खास तौर से मैं पिछले कई वर्षों से देखने को आ रहा है, जो रामनवमी है या हनुमान जयंती है, उनका अक्सर निकलना मस्जिदों के आगे से ही होता है और मस्जिदों के ठीक सामने जाके जो उत्पात वहां देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं ये कौन से सुनियोजित तरीके से हिंदू मुस्लिम इस देश में कराना चाह रहे हैं। यहाँ पे भी राम दो प्रकार के हो गए, एक आस्था का राम है, एक जुर्म जाति करने वाले का राम है। जो जय सीताराम कर रहे हैं वो आस्था के राम है, और जो जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं ये भाजपा के राम है। ये हिंदू आतंकी हैं जो बेवजह, इनका कोई लेना देना नहीं। जुर्म करा अतीक ने, दोषी कानून का था, कानून ने उसको सजा दी। ये कौन होते हैं उसमें बीच में टांग अटकाने वाले, और जाके उनको गोली मार दी गई। ये इस प्रकार से जो हिंदू आतंक का जो टेरर इस देश में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस देश के अंदर यदि कोई मुस्लिम जुर्म करता है या कहीं बम पटाखे फोड़ता है तो उसको आतंकवाद की नज़रों से देखा जाता है। यदि इस देश के अंदर पंजाब हमारा एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सिख समुदाय के लोग अधिक तादाद में रहते हैं, और वहाँ पे यदि कोई पंजाब का व्यक्ति जुर्म या किसी गलत गतिविधियों में पाया जाता है तो वहाँ को खालिस्तानी के रूप में उनको जानते हैं। और यहाँ पे जो हिंदू के नाम पे जुर्म कर रहा है और जय श्री राम का नारा लगा रहा है, वो भी किसी हिंदू आतंकवादी की श्रेणी से कम नहीं आते। नंबर एक। और कौम के आधार पे इस देश में एक प्रचलन चल गया है, कौम और जाति के आधार पे इंसान पे अत्याचार और जुल्म जाति और दादागिरी की जा रही है, और करने वाले अधिकांश जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। तो मैं बूझना चाहता हूं वह कौन सी जमातें हैं, वह कौन से संगठन ऐसे हैं जो इन कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। बजरंग दल है, कितने ही ऐसे उत्पादित संगठन हैं जो इस देश में मजलूमों को, दलितों को और मजबूरों को सही से और सुकून से जीने नहीं देते। शासन और प्रशासन का सहारा लेके और उनको मार दिया जाता है। तो ये कहाँ के राम के अवतार हैं, ये कौन से राम के अवतार हैं, ये हमें नहीं पता चलता। ये तो प्रशासन की मौजूदगी में हत्या होना, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये हमें सोचना पड़ेगा। और एक तीन व्यक्ति और तीनों अलग अलग जिलों से, ये हमें एक सोचने के लिए मजबूर करता है। ये राम के अवतार नहीं, ये इस मानवता के हत्यारे हैं। लेकिन जो तीनों ये हत्यारोपी हैं, अतीक और अशरफ के, लोग कह रहे हैं कि इन्होंने तो अच्छा काम किया है। यदि ये राम के अवतार थे तो अतीक आज से जुर्म की दुनिया में नहीं थे,
तो पहले क्यों नहीं इन्होंने मार दिया था? कुछ लोग कह रहे हैं कि ये राम का नाम भी बदनाम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये तो उस जो करोड़ों लोगों की आस्था राम के प्रति है उसको भी कहीं ना कहीं उसमें भी दूषित करने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जय श्री राम जो है नारा है बीजेपी का है, जबकि जो राम के जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो तो सिर्फ जय सिया राम की बात करते हैं, वे जय श्री राम की ना बात नहीं करते। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। इस देश के अंदर दो राम हो गए। पहली बात तो राम भारत में पाए जाते हैं, भारत से आप बाहर निकल के चले जाएं तो हमें राम कहीं नहीं मिलते। यदि इस देश के प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं तो वो भी इस बात को नहीं कहते कि मैं राम की धरती से आया हूं, वे भी विदेश में जाके कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूं। जो जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं वो गलत, जो राम की आस्था है, राम राम करने वाले लोग हैं, वो एक आस्था का विषय है। और जो जय श्री राम का वो अहंकार भरा शब्द है, और उस अहंकार को जो जितनी जल्दी दूर हो जाए और राम की थ्योरी को यदि लोग समझें तो इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर एक भाईचारा कायम बना रहेगा। और जुल्म करने वाला कोई भी जाति का हो, किसी भी धर्म का है, उसके लिए इस देश का संविधान जुल्म करने वाले को कभी माफ नहीं करता। और जुल्म करने के लिए जो जुर्म करता है उनके लिए जेल का प्रावधान और सजा का प्रावधान इस संविधान में है, और ना कि किसी विशेष व्यक्ति को अधिकार कि भाई वो किसी जुल्मी का अंत करे। ठाकुर प्रज्ञा सिंह हैं जो बीजेपी की सांसद हैं भोपाल से, उन्होंने कहा था कि चाकू छुरी तेज करें। क्या वहां से भी इनको ऐसा मतलब इंस्पिरेशन मिलती है ऐसे हत्यारोपियों को, जिस तरह से 3 लोगों ने हत्या करी है अतीक अहमद और अशरफ की? जो एक कोई तिवारी करके है, उसका एक हिंदू संगठन से तार जुड़े हुए हैं, क्लियर। और लवलेश तिवारी करके शायद उसमें एक नाम है, उनका एक हिंदू संगठनों से तार जुड़ा हुआ है। अब ये एक सोचने का के लिए हमें भी मजबूर होना पड़ रहा है कि भाई एक हमीरपुर से, एक बांदा से, एक कासगंज से, ये 3 व्यक्ति की सोच, एक विचारधारा, केवल एक थ्योरी दे देना कि भाई इससे भी बड़ा हमें डॉन बनना था, तो ये गलत है। ये कहीं ना कहीं जो प्रशासन उस नाकामी को, जो असलियत को वो कहीं सामने ना आए, उसको छुपाने का कहीं ना कहीं काम कर रहा है। प्रज्ञा जो ठाकुर की आप बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पीछे वो बरी हो गए आई हैं, क्या हो गए आई हैं, अभी वो सांसद हैं, और वो भी एक बार इसी तरीके के विस्फोट में सम्मिलित थी हैं। तो कहीं ना कहीं जब जो ऊपर वाले लोग हैं वो बच के जाके सांसद बन रहे हैं, तो नीचे की जो युवा पीढ़ी है वो भी कोशिश कर रही है, उसी पैटर्न को अपनाने की कोशिश कर रही है। तुम भी कर लो, तुम भी एक दिन सांसद बनोगे। ये सारा कुछ इस देश में चल रहा है। और कभी मूछ रखने के नाम पर दलित की हत्या, कभी घोड़ी के चढ़ने के नाम पर दलित की हत्या, कभी उसकी बहन बेटी की इज्जत लूट के उसको जिंदा जला दिया जाता है इस देश के अंदर। ये वही हिंदू आतंकी हैं जो बेवजह इन दलित कमजोर व्यक्ति को आए दिन मारते हैं और सताते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता, जय श्री राम और जय हनुमान। अब तो इस देश के जो हमारे इस प्रदेश के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी जी, उन्होंने तो देवी देवताओं में भी जातियां निकाल दी। उन्होंने जो जय हनुमान की संज्ञा एक शूद्र समाज से जोड़ दी थी। तो ये कहीं ना कहीं जो इस देश के अंदर ड्रामा चल रहा है, और ख़ास तौर से मुझे अपील करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और ख़ास तौर से बहुजन समाज के लोगों से, जो गर्व से कहते हैं, वो एक नारा इस देश में लगा है कि भाई गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तो जो बहुजन समाज के लोग कह रहे हैं कि भाई हम गर्व से कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं, तो जिस दिन इस देश के धर्मशास्त्रों को वो ढंग से पढ़ लेंगे और गलती से इस देश में राम का राज यदि हो गया या हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया, तो मैं ये मान रहा हूँ 1 महीना भी नहीं लगेगा, इनका जो हिंदू होने का जो गर्व था वो भूत 1 महीने में उतर जाएगा। लेकिन आतंकवाद तो ख़त्म कर रहे हैं योगी जी,
आतंकवाद। हाँ बिल्कुल, आप इनके जो सुरक्षा और जो नेताओं की सुरक्षा और इनके जो खर्चा, उन पे कितना खर्च हो रहा है उसका भी आप हवाला दे दें। जितना अभी, हाँ एक चीज़ और मैं जोड़ूंगा, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी वो राम के मंदिर को लेके बनी। राम की आस्था लोगों के राम के प्रति थी और कोर्ट का जजमेंट आया और उस जजमेंट में मंदिर का निर्माण कार्य चालू हुआ। और देखिए वहाँ एक नई चीज़ निकल के आई है कि जो राम मंदिर के इर्द गिर्द की ज़मीनें थीं वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों की थी। अब वहाँ पे जो जिलाधिकारी महोदय, एसएसपी महोदय, जो अन्य अधिकारीगण थे, उन्होंने कहीं ना कहीं नियमों की अनदेखी कर वहाँ के दलितों की ज़मीन खरीद ली। उनको पता थी ये धार्मिक स्थल बड़ा बनने जा रहा है और यहाँ की ज़मीनें अट्टा जैसी मार्केटों से आने वाले समय में महंगी हो जाएंगी और वो ज़मीनें जो खरीदी गई वो नियमों की अनदेखी करके खरीदी गई। अभी आनंद फानन में माननीय योगी जी ने कहा है कि भाई दलितों की ज़मीन आप बिगर जिलाधिकारी की अनुमति के खरीद सकते हो। लेकिन जब उन्होंने खरीदी थी उस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर एक नियम लागू हुआ था, शायद 89 का ये नियम है कि भाई किसी भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की ज़मीन खरीदने यदि सामान्य वर्ग का आदमी खरीदता है तो जिला अधिकारी की अनुमति होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वहाँ पे सारे नियमों की अनदेखी ताक पे रख के वहाँ पे जो इतने बड़े पैमाने पे वहाँ घोटाला हुआ है, यह एक जांच का विषय है।